बहुत समय हम ये सोचते, ये मान के चलते हैं कि जो पूजा पाठ वगैरह है वो धर्म है और शरीर को जो रक्षा करता है वो धर्म है। और ये शरीर को बनाने के लिए जो तत्वों का आवश्यकता है वो धर्म है। तो पंच तत्व जो है, पंच तत्व के अधीन है शरीर। यदि एक प्रोसेस है जिससे हम आत्मा को बुलाते हैं, जैसे कोई आत्मा जाता है तुरंत आ जाता है तो उसको प्रेत बोलते हैं। जय गुरुदेव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूं आपके साथ लिप्सा। आप सभी को फिर से स्वागत करती हूं हमारे पावरफुल स्पिरिचुअल प्रोग्राम समाधान श्रृंखला में। उम्मीद करती हूँ भगवान की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। शरीर से लेके आत्मा तक और जन्म से लेके मृत्यु तक कुछ रिलेटेड बातें, और हमारे मृत्यु के बाद जो ऑर्गन डोनेट भी होते हैं उसके रिलेटेड भी कुछ बातें हम डिस्कशन करेंगे हमारे आज की आध्यात्मिक कन्वर्सेशन में। तो आइए हम बात करते हैं हमारे प्रिय पूज्य विज्ञानी गुरु श्री संत जी के साथ। जय गुरुदेव गुरु जी। जय गुरुदेव। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ गुरु जी, लास्ट एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि मनुष्य के उद्देश्य क्या है लाइफ का और कैसे वो श्रेष्ठ प्राणी हैं। तो आज मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमारे जो शरीर हैं, आत्मा और धर्म, ये तीनों कैसे जुड़े हुए हैं? तो ये जो प्रश्न है उसको जानने के लिए हमको तीनों चीज़ों को जानना जरूरी है कि शरीर, आत्मा और धर्म है क्या। बहुत समय हम ये सोचते, ये मान के चलते हैं कि जो पूजा पाठ वगैरह है वो धर्म है। तो ये नहीं है सही है। धारयते इति धर्म। जो चीज़ हमको धारण करके रखता है वही धर्म है। तो इसी में शरीर का व्याख्या आ जाता है। तो ये जो शरीर है वो पंच तत्वों से ही बना हुआ है, और ये पंच तत्व एक साथ मिलने से या पंचभूत जो है एक साथ मिलने से एक महाभूत या शरीर का संरचना होता है। तो ये हो गया धर्म, या धर्म को जो पकड़ के रखता है या जो तत्वों से ही बना हुआ होता है वो शरीर है। तो धर्म और शरीर ये हो गया। फिर आ गया आत्मा, जो ये पंच तत्वों से ना बना हो, जो ये पंच तत्वों का अधीन ना हो, लेकिन पंच तत्वों से बना हुआ शरीर को चलाने की शक्ति जो प्रदान करता है। या फिर ऐसा माने कि आत्मा जो है वो अदृश्य है, दृश्यमान है नहीं है या अरूप है, उसका एक रूप की ज़रूरत होता है। तो आत्मा का रूप जो है शरीर है, और शरीर को जो रक्षा करता है वो धर्म है। तो ये तीनों के भीतर जो है वो रिश्ता है। तीनों चीज़ जो है एक साथ अगर रहें तो हम जिंदा रहते हैं, चल फिर पाते हैं, बोलते हैं, जो हमारा काम है वो हम काम कर सकते हैं। अगर ये शरीर रहे, आत्मा ना रहे, तो फिर शरीर का जो काम करने का क्षमता है वो नहीं रहता। तो ये शरीर को सक्रिय बनाने के लिए जो शक्ति या जो ऊर्जा हमारे भीतर काम करता है वो आत्मा है। और ये शरीर को बनाने के लिए जो तत्वों का आवश्यकता है वो धर्म है या पंच तत्व। जैसे हम बोलते हैं मिट्टी, गगन, नीर, अग्नि, आकाश, ये जो पंच तत्व है, ये पंच तत्व का आधार ही शरीर है। और ये शरीर को सक्रिय बनाने के लिए आत्मा का ही जरूरत होता है। जी गुरुजी, शरीर का धर्म होता है बट आत्मा की तो कोई धर्म नहीं होता। बट हमारे मृत्यु के बाद आत्मा के लिए धार्मिक संस्कार क्यों होते हैं? जैसे हमने बताया, अभी हमने चर्चा की है कि शरीर के साथ धर्म जुड़ा हुआ है। धर्म किसके साथ जुड़ा हुआ है? शरीर के साथ। तो पंच तत्व जो है, पंच तत्व के अधीन है शरीर। तो जब हमारा आत्मा एक तत्व के साथ मिला नहीं है, तो जब आदमी का मौत होता है तो पंच तत्व से फिर मिल जाता है। जो इकट्ठे रह के महाभूत बनाए हैं वो फिर भूत बन जाते हैं, या फिर वो अलग अलग होते हुए
तत्व से मिल जाते हैं। लेकिन आत्मा जो है उसका मृत्यु नहीं होता है, आत्मा फिर चला जाता है उसके स्थान पे और फिर वो वापस आने के इंतज़ार में रहता है। तो ये जो क्रिया वगैरह किया जाता है या पूजा किया जाता है वो आत्मा के लिए किया जाता है या फिर एक प्रोसेस है जिससे हम आत्मा को बुलाते हैं। आत्मा को काम करने के लिए यहाँ आने के लिए एक शरीर का ज़रूरत होता है। तो ये शरीर प्राप्त करने के लिए जितना भी विधियां हैं हम इसीलिए करते हैं कि आत्मा को एक शरीर पुनः प्राप्त हो। तो इसी कारण जितने भी क्रियाएं हैं हम आत्मा के लिए ही करते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है सबूत ऐसा ही चला गया है, लेकिन शरीर नष्ट हो गया है। शरीर 5 तत्व में बट जाता है और यही का तत्व यही रह जाता है, तत्वों में मिल जाता है, लेकिन आत्मा मिलता नहीं है, वो ऐसे जाता है। तो फिर उसी को फिर से बुलाने के लिए ये जितने भी क्रियाएं हैं, जितने भी प्रक्रियाएं हैं, इसीलिए किया जाता है। इसका मतलब हम मुक्ति देने के लिए, उनको दिलवाने के लिए और एक न्यू शरीर को धारण करने के लिए, दोनों के लिए हम ऐसे करते हैं। आम सोच के हिसाब से हम अगर विचार करें तो ठीक है, हम बोलते हैं कि आत्मा की शांति के लिए हम पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उसके गहराई में जाएं तो फिर ये महसूस होगा कि जो आत्मा है वो अविनश्वर है, जिसका विनाश नहीं होता है। तो फिर वो आएगा, अगर वो है तो एक ना एक दिन आएगा, और फिर आएगा तो एक शरीर चाहिए, क्योंकि आत्मा ऐसा तो नहीं आएगा, तो एक शरीर चाहिए। तो ये जो प्रक्रिया होता है उसमें ये किया जाता है कि आत्मा को लाने के लिए एक शरीर का आवश्यक है, इसीलिए हम पूजा पाठ वगैरह करते हैं। तो आत्मा शांति के लिए नहीं, जैसे हम बोलते हैं कि मुक्ति मिल जाएगा तो फिर से जन्म लेना नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ये एक चक्र है। जैसे हमारे शास्त्र में भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, जैसे बहुत सारे साधु संत हैं जो एक नहीं 10 बार जन्म ले चुके हैं, बार बार वो आते हैं। जैसे भगवान जी के बारे में भी सोचे, वो आदमी के रूप में आए तो फिर उनको भगवान राम के रूप में आए, तो फिर दूसरे युग में वो भगवान कृष्ण के रूप में आए। फिर ये भी बोला जाता है कि अभी कलियुग में वो फिर तीसरे रूप में आएंगे। तो जो आत्मा जाता है वो आता जरूर है, उसका शरीर का परिवर्तन होता है, आत्मा का परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि आत्मा को धारण करने के लिए एक आधार शरीर है। तो शरीर ही आधार है जिसमें आत्मा आके प्रवेश करता है, तभी जाके हम सक्रिय होते हैं, तभी हमारे बुद्धि, हमारे चेतन सत्ता, हमारे चिंता, ये सब काम पे आता है। तो ये एक प्रक्रिया है। तो मुक्ति या पुनर्जन्म नहीं होना, ये सब जो है अभी भी एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, उसके ऊपर चर्चा चल रहा है, उसके ऊपर गवेषणा जो है बहुत सारा चल रहा है। लेकिन हम शास्त्र के ऊपर अगर जाएं तो एक आत्मा गया हुआ है, मतलब वो फिर से आएगा, लेकिन समय का सीमा जो है वो तय नहीं है, लेकिन आएगा जरूर, क्योंकि आत्मा मरता नहीं है, वो कहीं ना कहीं घूमता है, तो उसको फिर आना पड़ेगा। तो फिर गुरुजी हम जैसे सुनते हैं कि आत्मा लीन हो जाता है भगवान जी के साथ, तो वो क्या कंसेप्ट है फिर? तो ऐसे हम जो है पंच तत्व के बारे में हमने बताया कि शरीर नष्ट होने से क्या होता है, शरीर का प्रत्येक हिस्सा जो है अपने अपने तत्वों से मिल जाता है। तो आत्मा कहाँ से आता है? तो ये बोला गया कि आत्मा आता कहाँ है? परमात्मा से आता है। तो लीन नहीं हो जाता है, वो मिल जाता है। जैसे कोई एक शरीर नष्ट हो जाता है तो वो तत्व में मिल जाता है, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कोई नया शरीर भी आ जाता है, तो वो फिर कैसे आता है? तत्व अगर नष्ट हो गया। तो ये एक जो है साइक्लिंग प्रोसेस है, एक चक्र है, जन्म मृत्यु का चक्र है, और वो प्रभावमान है। तो आत्मा कैसे चला जाता है? क्योंकि आत्मा का जो सोर्स है, जहाँ से आया हुआ है, वो परमात्मा है। तो जैसे पंच तत्व अपने अपने जगह चले जाते हैं,
वैसे आत्मा अपनी जगह चला अच्छा, जाता तो है। वो वहीं पे जाता है, फिर वहीं से आता है फिर पुनर्जन्म वहीं से। लेके। तो इसीलिए जैसे बहुत सारे चीज़ों को हमारे शास्त्र के हिसाब से जो बताया गया है उसके पीछे बहुत सारे विज्ञान है, लेकिन वो विज्ञान जो है उसको विशेष रूप से हमारे शास्त्रों में वर्णित नहीं किया गया। तो अभी जो है उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, विज्ञान हर दिन एक नए थ्योरी जो है देता रहता है। तो ये ऐसा बोला जाता है जो आत्मा चला जाता है वो सी लेवल से 18 फुट के ऊपर से रहता है, जिसको हम बोलते हैं ओजन स्फीयर। लेकिन हमारे शास्त्र बहुत पहले ही ये लिखा है कि आत्मा का स्थिति कैसा होता है। जैसे कोई आत्मा जाता है तुरंत आ जाता है तो उसको प्रेत बोलते हैं। तो ये शब्द का अर्थ क्या है? जब हम प्रेत के लिए बोलते हैं तो फिर हम चौकन्ना हो जाते हैं कि ये भूत प्रेत की बात है। नहीं, जो प्रेरित होने के लिए जो आत्मा तैयार रहता है उसको प्रेत बोलते हैं। प्रेरित होने के लिए तैयार है, तुरंत आता है। तो इसके लिए हम ये मानते हैं कि हमारे आध्यात्मिक जगत में जितने भी मुनि ऋषियाँ हैं, सबसे ज्ञानी और विज्ञानी जो है वो विश्वामित्र जी ही थे। तो ये एक जो है आसमान पे भी एक लकीर जो है खींच लिए कि आत्मा जब जाता है त्रिशंकु अवस्था में रहता है, जिसको हम आजकल विज्ञान में बोलते हैं ओजन स्फीयर, उसके पास अगर कोई रहता है तो ये तुरंत आ जाता है। उसके ऊपर कोई जाता है स्वर्ग में, तो ये 3 भाग में जो है भाग कर लिए विश्वामित्र जी ने। एक तो है मर्त्य, उसमें अगर मौत हो जाता है वो चला जाता है आसमान की ओर, पूरे ऊपर नहीं जाता है, वो त्रिशंकु अवस्था में रहता है, वो प्रेरित होता है। उसके ऊपर जब जाता है ये स्वर्ग लोक हो जाता है, उसमें आने में समय लगता है। तो ये जो हमारे बातें हैं उसके भीतर भी विज्ञान है। तो आज भी हम इसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये सत्य है कि जो आत्मा जाता है वो फिर से यहाँ वापस आता है, और ये वापस आने के लिए जितने भी कर्म हैं, जितने भी क्रियाएं हैं, हम वहीं पे करते हैं, इसी जगह करते हैं, ताकि वो आत्मा जो है फिर से किसी भी शरीर में आ जाए। तो गुरुजी, जब हम क्रिया करते हैं, कर्मों करते हैं, तो उनकी आत्मा तब मतलब हमारी सराउंडिंग में ही होता है, या फिर वो परमात्मा के पास चला गया होता है, फिर उसके बाद क्रिया खत्म होने के बाद आता है? तो ऐसा होता है ना कि जब सूर्य की ताप से पानी जो है यहाँ से जाता है ऊपर, फिर वो गैस के स्टेज में रहता है, फिर समय आने पर वही पानी फिर आ जाता है, तो इसका रूपांतर हो जाता है। लेकिन जब फिर से आता है वही पानी होके बूंद गिरता है, वही पानी होके आता है। वैसे ही आत्मा का प्रक्रिया है, एक सहज प्रक्रिया है। आत्मा चला जाता है, परमात्मा से मिलता है, फिर जब आता है तो आत्मा बन के ही आता है। तो ये एक प्रक्रिया है। तो ऐसा नहीं है कि जो हम कर्म करते हैं तो इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। जैसे हम जो कोई देखा नहीं, या अभी भी इसके ऊपर बहुत तर्क है कि भगवान हमको भेजे हैं कि नहीं भेजे हैं, इसके ऊपर बहुत तर्क वितर्क है। तो एक सहज ढंग से हमको समझ लेना चाहिए कि हम भगवान के पास ये डिक्लेयर करते, ये स्वीकार करते हैं कि हम जितने भी कुटुंब के लोग हैं सब तैयार हैं। उस आत्मा को अगर आप प्रेरित करें तो पिंड देने के लिए हम लोग तैयार हैं। पिंड हम देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे बच्चा पैदा होता है तो फिर इसमें आदमी का ही हाथ है, लेकिन उसमें जो जीवन दान देना है वो भगवान ही देते हैं, या जो आत्मा है वो प्रेरित होता है भगवान के द्वारा। तो भगवान के पास हम स्वीकार करते हैं कि आप जो आत्मा को ले चुके हैं उसको प्रेरित कीजिए, और उसको प्रेरित करने से हम लोग तैयार हैं पिंड दान देने के लिए। तो ये एक प्रक्रिया है, ये एक हमारे सामाजिक व्यवस्था ही है। तो जी, इसके अंदर फिर जाएंगे तो ये बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे बातें हैं जानने के लिए। हम फिर बात करेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने नॉलेज शेयर किए। जय गुरु। जय गुरु।
तो आज हम सुन रहे थे जन्म मृत्यु को लेके कुछ बातें। इसी तरह और भी कुछ जानने वाली बातों को लेके हम आएंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे कार्यक्रम समाधान श्रृंखला ओडिशी खबर में। और स्टे ब्लेस्ड। जय गुरुदेव। हमारे कार्यक्रम समाधान श्रृंखला के माध्यम से यदि आपके मन में कोई समस्या, द्वंद्व या कोई सवाल है तो आप हमें 9861033075 नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों के समाधान के लिए पूज्य गुरुजी सरल रास्ता बताएंगे। हमारा यह कार्यक्रम समाधान श्रृंखला ओडिशी खबर चैनल पर देखना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गुरुदेव।